बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अनार का जिक्र कुरान हकीम की सूरह रहमान में मौजूद है, जिसके मुताबिक ये जन्नतियों का फल है। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक अनार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मौजूद था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तारीफ फरमाई है। कदीम अतबा की मुस्तनद तहकीक के मुताबिक अनार का जूस, छिलका और दाना तीनों शफाई असरात से मालामाल हैं। हमारे यहाँ यह खुश जायका फल बड़े शौक से इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इसकी तीन इकसाम तुरश, मीठा और खट्टा मीठा, जो कि ज्यादातर मकबूल आम हैं। अनार का मिजाज सर्द है। इसमें पानी की जायद 78% और नशास्तेदार अज्जा की कम मिकदार पाई जाती है, जबकि विटामिन ए, बी के अलावा कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस और फौलाद के अज्जा भी पाए जाते हैं। कुदरत में इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तेजाबी अज्जा भी वाफिर मिकदार में रखे हैं, जिनकी खसूसियात गजा जल्द हजम करना, मैदे को तकवीयत देना और जिगर की असलाह करके गजा को जिस्म का हिस्सा बनाना वगैरह हैं। मीठे अनार का जूस प्यास बुझाता है और सफरे का गलबा कम करके पुराने से पुराने जिद्दी बुखार का जोर तोड़ देता है। इंतहाई मुफर्रा होने की वजह से घबराहट और बेचैनी दूर करके दिलो दिमाग को फरहत बख्शता है। जो माएं अपने बच्चों की पीली रंगत, चिड़चिड़ेपन और भूख न लगने की वजह से परेशान रहती हैं, वो अनार के मौसम में बच्चों को रोजाना सुबह नाश्ते से पहले एक अदद अनार का जूस पिलाएं। चंद ही दिनों में उनकी रंगत निखर जाएगी। अगर किसी को बार बार कै हो रही हो यानी वोमिटिंग हो रही हो, तो मीठे अनार का जूस गूंट गूंट पीने से अफाका होता है। हमारे यहाँ खून की कमी की शिकायत भी आम है। ऐसे अफराद के लिए अनार का इस्तेमाल बेहद मुफीद होता है, क्योंकि इसमें कुदरती तौर पर फौलाद की ज्यादा मिकदार पाई जाती है। अनार के छिलके की भी कम अफादियत नहीं है। इसके छिलके सुखाकर और जलाकर उनकी राख तैयार करें और 15 ग्राम राख में 100 ग्राम मक्खन मिलाकर डबिया में डालकर रख लें। यह कम खर्च मरहम पुराने से पुराने जख्म पर लगाने से जख्म भर जाएगा। और अगर बवासीर के मसों पर लगाएं तो जलन, सोजिश दूर होती है और खून रिसना भी बंद हो जाता है। मुंह पकने, जुबान और तालवे मुतवर्रम होने और मसूड़ों से खून पी पाने की सूरत में 50 ग्राम अनार का छिलका आधा लीटर पानी में खूब जोश देकर छान के उसमें फटकरी 2 ग्राम मिलाकर दिन में 3-4 बार उसकी कुलियां करने से जुमला तकलीफ 2 से 3 यौम में रफा हो जाती हैं। इसी तरह यरकान के मरीजों के लिए मीठे अनार का जूस आबे हयात से कम नहीं है। अगर मरीजों को बतौर गजा और दवा दिन में 2 से 3 बार अनार का जूस पिलाया जाए तो सफरे की ज्यादा एतदाल पर आकर बेचैनी रफा हो जाती है और कुदरती तौर पर जिगर साफ और शफाफ हो जाता है। अक्सर अफराद बदहजमी, अंतरियों की सोजिश की वजह से पेचिस और दस्त की शिकायत में मुब्तला हो जाते हैं। इनके लिए एक इंतहाई कम खर्च नुस्खा हाजिर है। अनारदाना, सौंफ और काली हरीड़ यानी हलीला स्याह हम वजन लेकर इसका सफूफ तैयार कर लें। सुबह शाम आधा या 1 चाय का चम्मच पानी से खाने से निजाम इंहिजाम दुरुस्त हो जाएगा। अगर किसी वजह से पेट में दर्द हो रहा हो और बदहजमी की तकलीफ का भी सामना हो, तो इस सूरत में अनार की चाय एक अक्सीर की हैसियत रखती है और उस चाय को ठंडा करके 2-2 घूंट करके पिलाएं। कुछ ही देर में पेट के दर्द से अफाका हो जाएगा। सांस की बदबू के लिए अक्सर लोगों में मैदे के मसाइल के सबब या मसूड़ों की खराबी की वजह से मुंह से बदबू आने की शिकायत होती है, जो सख्त शर्मिंदगी का सबब होती है। इसको दूर करने के लिए अनार के छिलकों की चाय बहुत बेहतरीन होती है। इस चाय से कुलियां करने से मसूड़े ठीक होते हैं, दांत के दर्द से निजात मिलती है, जबकि इसके कुछ घूंट पी लेने से मैदे की तकलीफ में आराम मिलता है और हाजमा बेहतर होता है। टांसल्स और गले की खराश के लिए अक्सर बच्चों में बार बार गले खराब होने की वजह टांसल्स करार दी जाती है, जिसके इलाज का वाहिद हल उनका ऑपरेशन होता है। मगर दिन में 2 बार अनार के छिलकों की नीम गर्म चाय से गरारे करके टांसल्स के ऑपरेशन के खतरे से बचा जा सकता है, बल्कि इससे हमेशा के लिए जान भी छुड़ाई जा सकती है। वजन कम करने के लिए अगर किसी का कोलेस्ट्रोल बहुत ज्यादा बड़ा हो और वो वजन कम करने का भी ख्वाहिशमंद हो, तो इस सूरत में उसको चाहिए कि वो अनार की चाय बनाते हुए उसमें 1 टुकड़ा अदरक का भी शामिल कर ले और दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करे। कुछ ही दिनों में वजन में कुदरती तौर पर कमी आनी शुरू हो जाएगी और चर्बी पिघलने लगेगी। अनार एक बेपनाह फवायद का हामिल फल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत का फल अनार है।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے انار کھایا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو روشن کر دیا۔ قرآن مجید نے انار کو جنت کا میوہ قرار دے کر مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔ انار دنیا کے قدیم ترین پھلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ توریت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اناروں کے باغات تھے۔